कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं आखिरी ओवर के लिए 16-17 रन तो बहुत है ना। किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल ने जो है वो पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है अर्शदीप सिंह के लास्ट ओवर को लेकर। पाकिस्तान जब मैच हारता है तो वो रिलीजन पे जरूर आता है। पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी कामरान अकमल ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और सिख बरादरी से नामुनासिब बयान पर मुआफ़ी मांग ली है। कहा अपने बयान पर शदीद रंज है, पूरी सिख बरादरी और हरभजन सिंह से मुआफ़ी मांगता हूं, मेरे अल्फाज गलत और नामुनासिब थे। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। कल पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा और उस हार के बाद पूरी कौम जो है वो डिप्रेशन में चली गई, गुस्से में है, गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो अपने कमरों में बंद हो गए, खाना नहीं खाया बहुत सारे खिलाड़ियों ने। लेकिन शर्मनाक काबिल मुजम्मत रवैया जो है वो है आपके सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज का, आपके असिस्टेंट कोच कह रहे हैं बॉलिंग कोच अजहर महमूद का, और सबसे बड़े आपके किंग बाबर आजम का, जो इस मैच के फौरन बाद अपनी फैमिलीज के साथ खाना खाने गए हुए थे रेस्टोरेंट में अमेरिका के। 12 बज गए वाला मजाक एक बार फिर से सामने निकल कर आया है। कामरान अकमल ने इस बार अर्शदीप सिंह का मजाक उड़ाया है 12 बज गए कहकर। लेकिन 12 बज गए की कहानी क्या है, इतिहास क्या है? क्या सचमुच में सिखों का इस बात को लेकर मजाक बनाया जाना चाहिए या उनके आगे हाथ जोड़े जाने चाहिए कि आप थे तो हम हैं, हमारे घर की इज्जत बनी रही? बताऊंगा इसके बारे में भी, लेकिन सबसे पहले कामरान अकमल का यह बयान आपको उनकी कुंठित सोच के बारे में बताता है, आपको नैरो माइंडनेस के बारे में पता चलता है, आपको उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में पता चलता है, किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं इस बारे में पता चलता है। और उस पैनल का भी, उस पैनल में अधिकतर लोग ठहाके मारकर मजाक बनाते हुए इस बात को सुनकर हंस रहे थे। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था भाई साहब, तो उस मैच के दौरान आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह ने करना था। आखिरी ओवर से पहले लाइव शो के दौरान ARY पे बैठे हुए कामरान अकमल ये कहते हैं कि आखिरी ओवर तो अर्शदीप सिंह का बचा हुआ है, और अर्शदीप सिंह एक सिख है। अर्शदीप सिंह जो है वो एक जो सरदार है, और आपको मालूम है कि 12 बजने के बाद सरदारों की क्या हालत होती है। अब जो मैं इसके बाद बात कहने जा रहा हूं वो कामरान के लिए नहीं है, सिर्फ वो आप लोगों के लिए भी है, जिसने भी मजाक में भी कभी भी इस बात को अपने सिख दोस्त को कहा है कि 12 बज गए। भाई शुक्र मनाओ कि 1738-39 में 12 बज गए थे। सिखों ने नादिर शाह और उसकी सेना पर गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के तहत उनको बार बार हराया था, क्योंकि हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। अपने आप को इनाम के तौर पर नादिर शाह 18,000 जवान महिलाएं दे रहा था और यहां से लेकर के जा रहा था। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता, लेकिन सिख आगे आए और उन्होंने रात 12 बजे क्यों? क्योंकि ये कबाबी शबाबी महिलाओं का शौक रखने वाले लोग थे, बेसुध रहते थे रात के 12 बजे। सिखों ने सोचा यही सही टाइम है। संख्या में कम थे लेकिन मनोबल कभी कम नहीं था, जाकर मारा और बार बार मारा। इसलिए शुक्राना अदा करो कामरान। रिलीजन को लेके पाकिस्तान के सिर्फ एक्स क्रिकेटर नहीं, सिर्फ आम लोग ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हमेशा यही कहते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब हिंदुस्तान जीता तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आवाम से माइक लेके जो है सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया, हिंदुस्तान जीत गया। तो वहां पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू जीत गए, हिंदुओं को जीतना नहीं चाहिए था। ये सवाल भी उनसे पूछा गया था जो है जर्नलिस्ट की तरफ से कि भाई उसमें तो मुसलमान भी है, मोहम्मद सिराज है वो तो मुसलमान है। तो जवाब में वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम पक्के मुसलमान हैं, वो जो मुसलमान है हिंदुस्तान के वो बड़े सुस्त मुसलमान हैं। अब सिखों की बारी आ गई। अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं कि पाकिस्तान की जीत पूरे इस्लाम की जीत है। अरे भाई, हम मुसलमान हैं, हम अफगानिस्तान के, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वो हारेगा हमें खुशी होगी, वो जीतेगा हमें दुख होगा। तो हम भी मुसलमान हैं, कहां हमारी जीत हुई? मसला यह है कि अपने लोगों के जो इनके दिमाग है पाकिस्तानियों के, ये जब हारेंगे तो ये रिलीजन पे जाएंगे। अब जो छोटे लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, वो तो गालियां देते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो गालियां देते हैं। जो बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं इनके, वो गाली तो नहीं दे सकते स्क्रीन पर बैठकर, तो वो रिलीजन को टारगेट करते हैं। ये पहली बार नहीं होते कि कामरान अकमल ने माफी मांगी है, ये पहली दफा नहीं है
ये ऐसे लाखों दफा हुआ है कि ये अपनी स्क्रीन पर बैठकर यहां पर हिंदू और मुसलमान का मैच है। अरे भाई, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? देखो यार, आईसीसी को पाकिस्तान की टीम को कंप्लीटली बैन करना चाहिए, इनको बिल्कुल क्रिकेट स्पोर्ट से निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को डिजर्व नहीं करता ये क्रिकेट, ये स्पोर्ट्स उसको डिजर्व नहीं करता कि वो दुनिया के बीच में खेले। और अभी 12 बजने वाले हैं, तो अर्शदीप सिंह रिदम में भी नहीं, और 12 के बाद अर्शदीप सिंह को यानी कि एक सरदार को ओवर देना इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा। कौन सा नशा करके आप लोग यार नेशनल टीवी चैनल पे बैठते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। अर्शदीप सिंह के मजहब की तौहीन किया भाई साहब, रिलीजन की तौहीन किया कामरान अकमल ने। और एक घटिया बात, वो आपको मालूम है कि वो 12 बजे वाला जो सीन हमेशा से जो है वो ये सिख कम्युनिटी को जो है वो ट्रोल करने के लिए भी कुछ लोग ऐसी बात करते हैं भाई साहब। और हालांकि उन लोगों को पता नहीं है कि यार 12 बजे बहुत सारी हमारी माओ बहनों की इज्जतें बचाई गई थी सिख लोगों की जानब से। सिख लोगों ने हमारी माओ बहनों की इज्जतें, उनकी लाइफ बचाई थी, लेकिन इस चीज को कहीं और जो है वो तरफ लेके चले जाते हैं लोग। और कामरान अकमल ने भी इसको कहीं और लेके गए हैं, और वो यानी कि जो है सिख कम्युनिटी की का जो मजहब है ना, रिलीजन जो, उसको ट्रोल करने की कोशिश किया कामरान।